का सेशन स्टार्ट करते हैं और मैथ का वृत्त वाला चैप्टर बेसिक देखिए। डेट डालते हैं आज, डेट हो गया 9/5/2022। चलिए मैथ वाला टॉपिक है तो मैथ लिख देते हैं यहाँ। उसके बाद मैथ वाला टॉपिक क्या रहेगा, विरत। जैसे सब बोलते हैं इसको विरित बोलते हैं, लेकिन असली ये क्या है, विरत है। शुद्ध इसको विरत बोला जाता है। ठीक है, चलिए विरत करते हैं, यहाँ लिख देते हैं विरत। अब विरित होता क्या है, विरित में क्या क्या होता है सब जानेंगे अभी पूरा डिटेल्स में। ठीक, विरित को समझ लीजिए। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कोई जगह किसी एक विरित से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। तो देखिए स्पर्श रेखा क्या होता है, जीवा क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, सब अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम क्या बोलेंगे, एक पूरा सर्कल बोलेंगे जिसको हिंदी में विरत बोलते हैं। ठीक है, विरित बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये सर्किल क्या हो गया, एक विरित हो गया। इसके बीच वाला पॉइंट जो होता है उसको केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र हो गया। इसको क्या बोलेंगे, केंद्र, विरित का केंद्र हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इस सेंटर, विरित का सेंटर जो है, इस सेंटर से परिधि तक की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। यहाँ लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में आर बोलते हैं, केंद्र को शॉर्ट में सी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या हो गया, और त्रिज्या के बाद क्या होगा, व्यास। जो वृत्त की परिधि की एक छोर से वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो वृत्त के दूसरे छोर पर मिलाता है उसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट में डी बोलते हैं। ठीक, और इसको आर बोलते हैं। व्यास जो है हर हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, और त्रिज्या क्या होता है, व्यास का हर हमेशा आधा होता है। तो चलिए इसमें ये हो गया, ये इंगित किया, ये कुछ है नहीं, ये तीर दिए हैं व्यास दिखाने के लिए। एरो हो गया त्रिज्या दिखाने के लिए, कौन सा त्रिज्या है, इसको ओ मानिए। रेखा ओ और बी, सॉरी ओ और पी, ये क्या हो गया, त्रिज्या। रेखा ओ और पी त्रिज्या हो गया। यहाँ से देख लीजिए, रेखा ओ और पी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और रेखा ए से बी ये क्या हो गया, सॉरी व्यास हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये केंद्र हो गया। अब इसमें क्या होता है, जीवा होता है। इसको क्या बोलते हैं, जीवा। मतलब एक वृत्त में कितना भी जीवा खींचा जा सकता है, एक वृत्त में कितना भी जीवा खींचा जा सकता है। तो इस सब को क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। सबको क्या बोलना है, जीवा। चलिए वृत्त का जीवा ये होता है। ठीक, और इसमें त्रिज्यखंड होता है। वृत्त में क्या होता है, त्रिज्यखंड। दूसरे वृत्त में बताते हैं कि त्रिज्यखंड कैसा होता है। चलिए दूसरा सर्कल लिए, इसमें इसका केंद्र ये है, इस बिंदु से यहाँ तक आएगा, उसके बाद इस बिंदु से यहाँ तक आएगा, और ये यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। इसका जीरो मान लेंगे, सॉरी ओ मान लेंगे, ए मान लेंगे, और बी मान लेंगे। इसमें ए को कोण दिया रहेगा 60 डिग्री। अब कहेगा कि इस वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। अब देखिए त्रिज्यखंड में एक कोण दिया रहेगा, त्रिज्या का मान दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर। कहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या करेंगे, सीधा हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह 60 मान दे देंगे, 360 है, आर का मान 5 है, और पाई का मान 22/60 होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। थीटा का मान कितना, 60 यहाँ दिया हुआ, यहाँ से लेंगे। थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360 गुना 22/60, और आर का स्क्वायर है, तो आर कहाँ है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर होगा, मतलब 5 गुना 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और अभी तुरंत बताएं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डी बटा 2। आर बराबर डी बटा 2, और डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r। मतलब त्रिज्या व्यास का आधी होता है, और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। हर हमेशा इसको माइंड रखिएगा। ठीक है, माइंड मतलब इसे दिमाग में रखना होगा। चलिए अब तो ये समझ में आ गया। उसके बाद ये वाला भी समझ में आ गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब भी निकालने कहेगा तो उसमें आपको क्या दे रहेगा, या तो व्यास रहेगा या तो त्रिज्या रहेगा। व्यास रहेगा तो त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या रहेगा तो व्यास निकालना नहीं, व्यास से सिर्फ त्रिज्या निकालना है। और ये वो कोण दिया रहेगा 60 डिग्री, और जो कोण दिया रहेगा वो थीटा का मान होता है। किसका मान होता है, थीटा का मान होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद वृत्त में भी बताइए दिए, ये केंद्र होता है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को
व्यास बोलते हैं, बाकी इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। हाँ, एक पॉइंट और है, वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा जो कि वृत्त के किसी एक के बिंदु पे काटेगा उसको क्या बोलेंगे, वृत्त का स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलते हैं, वृत्त का स्पर्श रेखा। वृत्त का स्पर्श रेखा मतलब क्या हुआ कि वृत्त को छू के गया, स्पर्श मतलब छूना होता है, तो वृत्त को क्या किया, एक बिंदु पे छू के गया। अब यही क्या करेगा कि दूसरा रेखा इस तरह से खींचा जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 पॉइंट पे काटा, एगो पॉइंट पे यहाँ काटा, एगो पॉइंट पे यहाँ काटा, तो इस तरह की रेखा को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। इस तरह की रेखा क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये भी पूछ सकता है कि वृत्त का एक वृत्त पे कितना स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो अनेकों खींचे जा सकते हैं। अब कह देगा कि एक वृत्त में कितना प्रतिच्छेदी रेखा खींचे जा सकते हैं, तो अनेकों खींचे जा सकते हैं। क्यों, जब भी किसी 2 बिंदु पर वृत्त को काटेगा जो रेखा, तो वो रेखा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। और जब भी वृत्त पर एक पॉइंट पे काटेगा रेखा तो उसको क्या बोलेंगे, वृत्त का स्पर्श रेखा। चलिए, वृत्त में इतना चीज क्लियर हो गया, बढ़िया देख लीजिए। जिसको समझ में आएगा कमेंट करके पूछेगा, उस टॉपिक को फिर से बताएंगे। चलिए, इसको मिटाते हैं अभी। वृत्त में इतना हुआ, इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, और वृत्त का परिधि दिया रहेगा तो व्यास कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो वृत्त का त्रिज्या कैसे निकालेंगे, वो सब भी बता देते हैं थोड़ा डिटेल्स में। वृत्त में इतना कमांड कर लीजिए, वृत्त से एक भी सवाल नहीं छूटेगा 10वां वाले को, ऑब्जेक्टिव में तो रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए अभी वृत्त पर क्या चर्चा कर रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई स्क्वायर। अब वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। इसमें स्क्वायर होता है और इसमें परिधि में सिर्फ 2 पाई आर होता है। अब देखिए इससे क्या होता है, अगर किसी सवाल में वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहेगा, कहेगा त्रिज्या निकालिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल की जगह पे जितना वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहेगा वो लिख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो आर का मान निकल जाएगा। देखिए लाइव एक बना के दिखा देते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 749 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का आर निकालिए। क्या निकालिए, आर निकाले। वृत्त का क्या निकाले, आर निकाले। आप लोग हल्ला क्या करते हैं, आराम से बैठो जी। क्या करेंगे, किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना, तो वृत्त का क्या होगा, आर निकालें। तो चलिए इस सवाल इस पे बनेगा। अब क्या करेंगे, हल के लिए, सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ हल लिखेंगे, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल की जगह क्या दे देंगे, 749। वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ है कितना है, 749, तो यहाँ 749 लिख देंगे बराबर पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का मान 22/7 दीजिए, आर को आर स्क्वायर रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए कोना कोनी गुना होगा, 749 गुना 7 बराबर 22 आर स्क्वायर। इसीलिए आर स्क्वायर बराबर 22/749 गुना 7। अब इसको यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है, कहाँ यहाँ लेकर आते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर कितना है, 22 सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए सब 10th क्लास वाले को होना चाहिए, बच्चा वाला क्लास तो नहीं है ना जी। चलिए, तो स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 22/49 गुना 7। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो निकलेगा यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो इस तरह से आर निकालेंगे। इसी तरह वृत्त का परिधि दिया रहेगा, कहेगा आर निकालिए, तो इसी तरह से निकल जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा, कैसे निकलेगा फिर से बताएंगे। चलिए वृत्त में आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। नहीं बोले